माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। दिस इज अनदर क्लास और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि हाउ वी कैन ऐड आवर कस्टम डोमेन विद माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। बिकॉज अभी भी हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के पेज पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट मी मूव आवर सेल्फ टू द डेस्कटॉप स्क्रीन और आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से कस्टम डोमेन को आप अटैच करेंगे ताकि जो मेल आप क्रिएट करेंगे, जो ईमेल आईडी आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करें, वो ईमेल्स डायरेक्टली आपके डोमेन के साथ एसोसिएटेड हो। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। हम स्क्रीन पे आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 का पेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन डॉट्स, गो टू द एडमिन सेंटर और ये एडमिन का पेज है। और इस एडमिन के पेज पे व्हाट यू नीड टू डू, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सेटिंग के ऑप्शन में डोमेन्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ये आपको लिस्ट बताएगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डोमेन्स अभी अवेलेबल है। राइट, करंट टाइम में कितने नंबर ऑफ डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है। तो 2 डोमेन हमारे कस्टमाइज दिखाई पड़ रहे हैं, एक हमारा डिफॉल्ट डोमेन है teachmecloud.net। डिफॉल्ट का मतलब है प्राइमरी। cloudsupport.co.in, दिस इज द काइंड ऑफ एडिशनल डोमेन हमने अटैच कर रखा है और ये है ऑन microsoft.com जो लगा है, ये डिफॉल्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एज माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया। जैसे ये 2 डोमेन हमने अटैच किए हैं, उसी तरीके से एक और डोमेन हम अटैच करने वाले हैं जिसको हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है। द डोमेन नेम इज teachmecloudsolution.com, ये हमारा डोमेन है। इसको हम एसोसिएट करना चाहते हैं अपने ऑफिस 365 पोर्टल के साथ ताकि आने वाले टाइम पे हम इससे यूज़र को क्रिएट कर सकें। यूज डोमेन पे क्लिक करेंगे और मीनवाइल जहाँ से आपने परचेज किया है, जरूरी नहीं godaddy.com से हो, जिस भी लोकेशन से आपने डोमेन परचेज किया उस पेज को लॉगिन कर लो, ऑनर शिपिंग पेज को लॉगिन कर लो, माई प्रोडक्ट्स पे जाओ और इसको एसोसिएट करने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे आके सेव करेंगे। godaddy.com के पोर्टल पे आप DNS पे क्लिक करोगे, अपने डोमेन को सेलेक्ट करके, ये teachmecloudsolution.com, इसके DNS वाले पेज पे आ गए और यहाँ पे जो पुराने वाले रिकॉर्ड है ना उनको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि नए डोमेन के साथ एसोसिएट करना है, नए पोर्टल के साथ एसोसिएट करना है। तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। वी नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पेज और इसको करते हैं वेरीफाई। राइट, वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वेरीफाई कर दोगे तो ये आपसे godaddy.com का यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। सिर्फ यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद आपका डोमेन जो है विद इन मिनट अप्रूव हो जाएगा। मतलब आपको कोई मैनुअल रिकॉर्ड वगैरह कॉपी करने की या उसको सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट थिंक अबाउट दिस ऑप्शन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द godaddy.com। मतलब अगर आपके पास अदर डोमेन्स हैं तो वो डोमेन्स आपके अदर प्रोवाइडर से अगर आपने डोमेन खरीद रखे हैं तो उसमें ये ऑप्शन नहीं काम करेगा। तो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद डिफरेंट वे। मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ये साइन इन वाला पेज हटा करके ऐड अ TXT रिकॉर्ड मैनुअली पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। TXT की वैल्यू आपको कॉपी करनी है, नेम आपको कॉपी करना है और TTL वैल्यू कॉपी करनी है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठानी है। godaddy.com पे के पेज पे जाएंगे या किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से आपने डोमेन खरीद रखा है तो उसके पेज पे जाएंगे, सही रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देंगे। TTL की वैल्यू जो है कस्टमाइज करके 3600 पे आ गए हम, 3600 और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली प्रोवाइड कर दिया ये रिकॉर्ड और आप आ जाओ डोमेन पे। डोमेन पे आने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करो, इंतज़ार करते हैं। अगर आपका ऑनरशिप ओके रहा तो ये अप्रूव दे देगा और हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव कर देगा। लेट्स वेट। उम्मीद है यहाँ पे आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। लेट मी चेक विद मोर ऑप्शन। सो अब आपको जो DNS रिक्वायर्ड है ना, आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करना चाहते हैं teachmecloudsolution.com या लेट माइक्रोसॉफ्ट ऐड योर DNS रिक्वायर्ड रिकमेंडेड, दिस इज़ द ऑप्शन। ये ऑटोमेटिकली आपके डोमेन के साथ ऐड कर देगा। या आप इसमें आप दिस इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटी आपको मैनुअली परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हो। सो लेट मी प्रोसीड विद सेकेंड ऑप्शन।
कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैनुअली सेव करनी पड़ेगी, बट ये बेस्ट है अगर आपके सीखने पर्पज़ की बात करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक क्लाइंट आपका godaddy.com से ही डोमेन खरीदे, राइट। दूसरी लोकेशन से डोमेन परचेज किया तो ये ऑप्शन ही आपको नहीं मिलेंगे। सो यू शुड प्रोसीड विद मैनुअल ऑप्शन। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, MX रिकॉर्ड है, CNAME रिकॉर्ड है और लास्ट वाला TXT रिकॉर्ड है। इन सभी रिकॉर्ड को उठाना है, अपने godaddy.com पे पेस्ट करना है, वेरीफाई करना है, विद इन मिनट आपका डोमेन रन करने लगेगा। MX विकेट की ये वैल्यू है, TXT वैल्यू प्रायोरिटी 0, TTL 1 आवर, ये वैल्यू पे कॉपी करो, @ है, ऐड रिकेट पे जाते हैं यहाँ पे, और कौन सी वैल्यू हमने कॉपी की, MX विकेट की, @ प्रायोरिटी 0 है, वैल्यू हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे TTL वैल्यू 1 आवर आई थिंक दिखाई दे रहा था। ये पहला रिकॉर्ड हमने सेव किया, ठीक है। CNAME रिकॉर्ड है, इसमें ऑटो डिस्कवर की वैल्यू कॉपी करेंगे, 1 आवर इसका भी है, ऑटो डिस्कवर होस्ट नेम भी है। आई एम गोइंग टू कॉपी, ऐड रिकॉर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे हम CNAME ऑटो डिस्कवर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। वी जस्ट नीड टू कॉपी द वैल्यू एंड क्लिक सेव। दूसरा रिकॉर्ड भी हमने कॉपी कर लिया एंड वी शुड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट थर्ड वन। TXT वैल्यू, ये फाइनल रिकॉर्ड है, इसकी वैल्यू अलग होगी 1 आवर। अभी हम तीसरे रिकॉर्ड की तरफ जाते हैं, TXT @ और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम 1 आवर सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। आई थिंक तीनों रिकॉर्ड हमने सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। एवरीथिंग इज ओके, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। गाइज मैनुअली स्टेप आपको कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि डोमेन का प्रोवाइडर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आप लाइक यू आर नॉट एबल टू फाइंड कि भाई सिर्फ क्रेडेंशियल देने से काम नहीं चलता अगर आपका डोमेन किसी दूसरी लोकेशन से खरीद रखा है तो। वी सक्सेसफुली एडेड अवर डोमेन। अभी तक 3 डोमेन थे, यहाँ पे 4 डोमेन दिखने लगे। 3 हमारे कस्टमाइज डोमेन है, एक माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर रखा है। तो teachmecloudsolution.com, cloudsupport.co.in, teachmecloud.net, ये तीनों डोमेन्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब आप अपने एग्जिस्टिंग यूज़र को चेंज करना चाहते हैं, इस डोमेन में लाना चाहते हैं, नए यूज़र को इस डोमेन में ले आना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एक्टिव यूज़र्स। एक्टिव यूज़र्स में कई सारे यूज़र्स हैं हमारे पास अभी ऑलरेडी, तो टोनी यूज़र को सेलेक्ट करते हैं और इस यूज़र के एडिट वाले पोर्शन पे जाते हैं। अकाउंट में मैनेज यूज़र अकाउंट, अच्छा ये ऑन प्रोमाइस से आ रहा है इसलिए सिंक्रोनाइज नहीं करने दे रहा है। चलिए नया यूज़र बना लेते हैं विद नेम ऑफ टेलनेट, और टेलनेट डिस्प्ले नेम भी हमारा टेलनेट है। टेलनेट हमारा यूज़र नेम भी हम दे देते हैं। ओके, टेलनेट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, टेलनेट 2 कर देते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद teachmecloudsolution.com का आ गया है डोमेन। मैनुअल IP देना है, मैनुअल IP दे करके आप नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। कौन सा लाइसेंस देना है, जो आपके पास अवेलेबल लाइसेंस है। इंट्यून का लाइसेंस ज़्यादा दिख रहा है, सो इंट्यून का लाइसेंस हमने असाइन किया और प्रोसीड टू क्रिएट। अब आपका जो भी अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं ना, यू कैन प्रोसीड विद योर ऑन डोमेन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐड किया। विद इन 5 मिनट आपका डोमेन लाइव हो चुका है। आप इसे ईमेल सेंड करना, रिसीव करना, वो सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है इस क्लास में जो भी कुछ डिस्कस किया हमने वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन लगता है, तो कमेंट ड्रॉप करो, डेफिनेटली विल हेल्प यू। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल पे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।